हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरा लास्ट लेक्चर फिजिक्स का आपने रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 1 देखा होगा, देख के समझा होगा, क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। आज हम इससे पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था रेस्ट किसे बोलेंगे, मोशन किसे बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। इन सबको मैं आज डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में समझाया था, लेकिन आगे की कहानी समझने के लिए इन सबको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो मेरा लास्ट वीडियो जाके जरूर देखें। आज हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। देखो, रेस्ट एंड मोशन जो होता है ना, ये क्लास 9th से ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है फिजिक्स में। और ये हम कुछ नहीं, हमारे आसपास की चीजें हैं, अगर उनको क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे, फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स हमारे आसपास की ही होने वाली चीजें। अगर हम उनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और हमारा जो बोर्ड पे लिखेगा क्वेश्चन होगा उससे कोरिलेट करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, फिजिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। तो अब इन लेक्चर देखो, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, आप चारों के लिए ये लेक्चर है। रेस्ट एंड मोशन टॉपिक आप सबके लिए। तो अगर आप 9th वाले हो तो बेटर समझो, जहां तक समझ सकते हो समझो, जहां नहीं समझ में आएगा तो वो पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। 12th वाले, 11th वाले बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें। मेरा मानना है ना कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी बुक के कैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन समझना जरूरी है। मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिजिक्स कैसे वर्क करता है, ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया, नहीं। डेवलप करो कि अपने अंदर ये डेवलप करो अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की, कि ये चीजें हो कैसे रही। हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है रेदर देन क्वेश्चनिंग। सॉल्व कर लिए हो गया। चलो कोई नहीं, आगे शुरू करते हैं। देखो, रेस्ट एंड मोशन तो देख लिए थे। रेस्ट को रहने दो, रेस्ट मतलब रेस्ट ही है। हम लोग मोशन की बात करते हैं आज, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे ये भी समझाया था पिछली क्लास में। देख लेना लास्ट वाला वीडियो, पार्ट 1, इसका पार्ट 1 जरूर देखना जाके। अब अगर कोई चीज हमारा मोशन में है तो ये कितने टाइप का मोशन हो सकता है पॉसिबल। पॉसिबल तो बहुत तरह का मोशन हो सकता है। अब देखो, इसमें मोशन हो सकता है एक 1 डायमेंशनल, एक बोलेंगे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। बेसिकली हम अपने कोर्स में ना फिजिक्स में इसको और इसको ही स्टडी करते हैं। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 1 डायमेंशनल मोशन सोचो, 1 डायमेंशन मतलब जैसे हमारे पास 2 डायमेंशन है, ये और ये। इसको ऐसे समझो, फिर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे आगे नीचे नीचे अगर कोई चीज दूरी बनाते जा रही है, बढ़ते जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, ऑब्जर्वर हम है, मैं हूं देखने वाला, मेरे रेस्पेक्ट में कोई चीज दूरी बढ़ाते जा रही है, लेकिन वो जमीन पे ही है। सपोज क्रिकेट के में आपने कोई शॉट खेला, अब वो जमीन पे बिल्कुल सीधी ऐसे बढ़ते जा रही है बाउंड्री की तरफ, तो हम लोग इसको मोशन इन 1 डायमेंशन बोलेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन, या इसको ये भी बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल जमीन से चिपक के बॉल जा रही है, और वहीं पे अगर अब हम मान लो फुटबॉल में किक करते हैं तो वो कैसे जाता है, यहां से मैंने किक किया, इधर कहीं गोल पोस्ट है तो वो कुछ इस तरह से जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जमीन के साथ साथ भी तो इसकी दूरी टाइम टू टाइम, अगर बॉल यहाँ है, बॉल फुटबॉल यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ, यहाँ, तो अब इसमें क्या है, हम जहाँ खड़े हैं उस पे जमीन के साथ साथ भी इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जमीन के साथ साथ भी डिस्टेंस और साथ में ये हाइट भी अचीव कर रहा है, कि पहले बिल्कुल जमीन पे था, फिर अब इस हाइट पे आया, फिर इस हाइट पे आया, फिर इस हाइट पे आया, फिर इस हाइट पे आया, इस हाइट पे आया। ऐसे भी कुछ पत्थर, अगर कोई पत्थर हाथ में उठा के तुम फेंकते हो वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाता है, जमीन पे भी हमारे से दूर होता है और हाइट पे भी हमारे से दूर होता जाता है। तो अब इसमें इसके मोशन में दोनों डायमेंशन मौजूद है। कैसे,
हमारा ये भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ घट रही है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। आगे इसको प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे से। ये मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही है, और ये है कि हमारा हाइट भी बढ़ रहा है और सामने वाला डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन बोलेंगे, क्योंकि एक्स और हाइट, एक्स बोलते हैं इसको, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एक्स, और ये हाइट दोनों बढ़ घट रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों के स्कोप में, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोगों के स्कोप में है वो पढ़ना है ये वाला 1 डायमेंशन पे मोशन पहले समझते हैं। हाँ, 3 डायमेंशनल मोशन का कुछ एग्जांपल यार तुम लोग खुद सोच के हमको बताना। मैं एक हिंट करता हूं, अर्थ का मोशन हो गया, किसी एटम का, इसका खुद आप लोग सोच के बताना कि 3 डायमेंशनल मोशन का कोई एग्जांपल जिसमें डिस्टेंस भी चेंज हो रहा हो, हाइट भी चेंज हो रहा हो, और भी कुछ चेंज हो रहा हो, सोच के बताना। अभी हमारे स्कोप में यही दोनों है भैया, 1 डायमेंशनल पढ़ना और 2 डायमेंशनल पढ़ना। 2 डायमेंशनल भी आगे देखेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, देखो इसकी शुरुआत क्लास 9th से ही हो जाती है, तो 9th वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो है, 10th वालों के लिए भी है, 11th में तो इसको अच्छे लेवल पे पढ़ा जाता है, 12th में भी पढ़ा जाता है। और हाँ, इसकी स्टडी ऐसा है ना कि फिजिक्स के लगभग तुम्हें सारे चैप्टर्स में इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो भाई मस्ट ही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बिना फिर फिजिक्स में दिक्कत होगी, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं अभी, और जो 1 डायमेंशनल मोशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे कैसे हो सकता है, कोई चीज जमीन पे इधर जा रही है, इधर जा रही हो, या फिर वर्टिकल भी, नीचे जमीन है, ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। स्लैंट हाइट पे भी, स्लैंट हाइट मतलब तिरछे हाइट पे भी, स्लैंट हाइट पे भी अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो इसकी स्टडी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ है ए पे, लुढ़क के आ गया नीचे, तो इसकी हाइट भी कम हुई और ये डिस्टेंस भी कम हुआ, तो इसमें ना थोड़ा फ्रेम ही हम ले लेते हैं, ऐसा कुछ इसी को मान लेते हैं, इसके अलोंग ये मोशन कर रहा है, तो इसी के अलोंग सब, इसको भी आगे देखेंगे, इसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग 2 तरह का मोशन देखते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटली आगे पीछे हो रहा है। तो ये रहा, अगर कोई हमारा ऑब्जर्वर, बहुत जरूरी है ऑब्जर्वर फिक्स करना, ये ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है मोशन को, इसके रेस्पेक्ट में अगर कुछ यहाँ रखा है तो, और इसके लिए अब 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल होगा मोशन का, या तो इधर जाएगा या तो फिर इससे इधर आएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, अगर ये मोशन कर रहा है टाइम के साथ, ये यहीं का यहीं है, तो इसको रेस्ट में बोल देंगे। मान लो टाइम के साथ इसके पोजीशन में t बराबर 0, मतलब अभी जब हम देखना शुरू किए तो सपोज ये इस डिस्टेंस पे था, और t बराबर मान लो 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद भी यहीं पे है, तो 20 सेकंड के बाद क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन 20 सेकंड तक जो हुआ है उसमें बोल सकते हैं रेस्ट में, अगर अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। खैर ये पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, अभी इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं रेस्ट वाले पे, अभी हम लोग मोशन ही समझते हैं भाई। अब मोशन समझना बहुत आसान भी है, और इस लेक्चर में लगातार बने रहोगे ना तो, और अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल मोशन इतना मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कोई भी बुक से कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखोगे अपने, और जिस तरह का कंसेप्ट यहाँ डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग करोगे, सबका आंसर सब बनेगा, सब कुछ बनेगा। अब देखो ये पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और वो पॉइंट है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब इसके लिए क्या बोला मैंने, 2 पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन होगी, या तो भाई ये इधर जाएगा और या तो ये इधर आएगा। रिस्ट्रिक्शन है ना इस पे कि इसको स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के लोंग ही इसी हॉरिजॉन्टल में ही ट्रेवल करना है, या तो ये आगे जाएगा या पीछे आएगा, तो 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है ऑब्जर्वर के हिसाब से। अब ये मैंने क्यों समझाया, साइन कन्वेंशन एक डेवलप करने के लिए। कई सारे बुक में देखोगे ना कि तुम्हें दे देगा कि इस तरह से
ओरिजिन पे यहाँ है, इधर सबको हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, इधर से ले लेंगे निगेटिव। इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव मत पड़ो। देखो कैसे ये हमारे ऊपर है कि हम किधर पॉजिटिव मान लें और हम किधर निगेटिव मान लें। आगे मैं दिखाऊंगा कि पॉजिटिव, अगर हम जब इधर पॉजिटिव मानेंगे तो ऐसे लिख देंगे बनाते टाइम, इधर सब पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन का जो भी कुछ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्पीड में और डिस्टेंस में तो कुछ होता ही नहीं है, स्केलर है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको तो सिंपली ऐड या सब्सट्रैक्ट जो करना है कर लेंगे। लेकिन जब वेक्टर की बात हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो और वेलोसिटी की बात हो, तो हमें ये उसका डायरेक्शन भी ध्यान में रखना पड़ता है। किसमें? डिस्प्लेसमेंट में एंड वेलोसिटी में। एंड वेलोसिटी में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो कुछ ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ के इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और अब जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया उस तरफ उसके अलोंग किसी का डायरेक्शन है, तो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो या वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, उन सबको पॉजिटिव ले लेंगे। और इस डायरेक्शन के अपोजिट में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो उन सबको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं। अब यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है ओ, चलो कोई पार्टिकल है यहाँ, ऑब्जेक्ट बोलो, पार्टिकल बोलो, बॉडी बोलो, ये कोई ए पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और सपोज यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे, और यहां से फिर 2 सेकंड, ये अभी t बराबर 0, मतलब जस्ट मैंने जब देखा तो मेरे से ये 2 मीटर दूरी पे कुछ रखा हुआ है, उसके 2 सेकंड के बाद ये यहां से 4 मीटर इस डायरेक्शन में बढ़ गया। अब इसकी पोजीशन, नई पोजीशन बी है, यहां पहुंच गया। इतना पहुंचने में इसको टाइम क्या लगा? कहां से कहां? ए से बी तक जाने में इसको टाइम लग गया 2 सेकंड। मतलब इनिशियली हमने देखा था यहां और फाइनली हमने देखा यहां। अब हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और डिस्टेंस। अब भाई पकड़ लो, हम अब इस तरफ ऑब्जर्वर से इस तरफ जितनी भी चीजें इस डायरेक्शन में होगी सबको प्लस है। देखो इसी को सॉल्व करते हैं। इनिशियली ये है, यहाँ पे ऑब्जर्वर से इस तरफ डायरेक्शन है इसका, तो हम लेंगे इनिशियल पोजीशन ए, ऑब्जर्वर से कितना है 2 मीटर इस डायरेक्शन में। ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं, एक बार लिख दिया साइन कन्वेंशन, यहाँ पे इस तरफ का पॉजिटिव है तो अपने आप लिख सकते हो। फिर क्या हुआ, ये कब था? t बराबर 0, जब मैंने देखना शुरू किया, उसके 2 सेकंड के बाद, मतलब जब t बराबर 2 हुआ, 2 सेकंड, तब ये a से पहुंच गया b पोजीशन पे, जो कि a पोजीशन से 4 मीटर दूर है। तो ऑब्जर्वर से कितना दूर है? 2 + 4, इस डायरेक्शन में ही हुआ है, तो इसको भी प्लस लिख देंगे, 6 मीटर। अब सबसे पहले हम t0 से t2 तक डिस्टेंस निकालते हैं, कितना कवर किया। तो कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, 4 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2 सेकंड में। दो यहां से चला था और यहीं पहुंचा ना भाई, 4 मीटर 2 सेकंड में इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड क्या हो गई? ये 4 मीटर ट्रेवल करने में इसको 2 सेकंड लगा, तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। साइन का कोई ध्यान नहीं रखना है, ये स्केलर। अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखो इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर आने में इस डायरेक्शन में हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? +4 मीटर, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ये। और अब वेलोसिटी क्या आई? इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 4 मीटर डिवाइड 2 सेकेंड, तो आंसर ये +2 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस बता रहा है कि जिस डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है ये उसी डायरेक्शन में है। अब इसी चीज को हम लोग सेम चीज को निकालते हैं
अब हम भाई डायरेक्शन इधर वाला पॉजिटिव ले लेते हैं कि ऑब्जर्वर से इस डायरेक्शन में कुछ हो तो वो पॉजिटिव है। अब देखो फिर से डिस्टेंस और स्पीड में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वही रहेगा, स्केलर है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। हम लोग अभी यहाँ क्या समझ रहे हैं कि हम अगर डायरेक्शन जिन चीजों में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है उसको किधर पॉजिटिव लें किधर निगेटिव लें। पिछली बार हमने देखा इस तरफ से, अब हम इधर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, मतलब कोई भी इस तरफ आया है ऑब्जर्वर की तरफ आया है तो पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जर्वर से दूर गया है तो निगेटिव लेंगे। अब देख भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन इसका -2 मीटर था ऑब्जर्वर से, अब फाइनल पोजीशन क्या हो गया ऑब्जर्वर से इसका 4 2 6 ऐसे -6 मीटर, -6 मीटर बढ़ा इस तरफ है लेकिन हमको इधर पॉजिटिव लेना है तो इधर वाली सारी निगेटिव लेनी। जो भी साइन कन्वेंशन हमने माना इधर पॉजिटिव माना है ना, इसके अपोजिट में जो भी मोमेंट होगा उसके उल्टे डायरेक्शन उन सबको निगेटिव लेंगे। या फिर ऐसे कहो चेंज डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हुआ -4 मीटर, यहां से यहां तक गया, इस तरफ बढ़ा है लेकिन हम इस तरफ पॉजिटिव लिए, इसको जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई -2 मीटर पर सेकेंड। अब कहो भाई पिछली बार तो आपका प्लस आया था +2 मीटर पर सेकेंड, अब की बार आपका -2 मीटर पर सेकेंड आया, तो अब ध्यान देते हैं कन्वेंशन पे, हमने भाई इस तरफ का सब पॉजिटिव लिया है, -2 मीटर क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड है लेकिन हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है उसके अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड मतलब ऑब्जर्वर से उल्टे साइड में अब ये वेलोसिटी है इसकी, तो माइनस साइन बता दिया कि हम जो साइन सोचे हैं भैया इधर पॉजिटिव लिए हैं ये उस तरफ नहीं है, इसके अपोजिट साइड में इस तरफ इसकी वेलोसिटी, तो यही है साइन कन्वेंशन। तो इस पे भी ये बस किसी भी क्वेश्चन में अपने मन से कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन चुन लो, स्ट्रेट लाइन पे 2 ही पॉसिबल है ना, या तो अब जैसे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है यहां है तो इधर पॉजिटिव ले लो या इधर पॉजिटिव ले लो, वैल्यू अगर पॉजिटिव आई आपकी वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की तो समझ लो भाई हमने जो डायरेक्शन लिया था वही मोशन का डायरेक्शन है, अगर वैल्यू निगेटिव आई तो समझ लो हमने जो डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव उसके अपोजिट साइड में ये हो रहा है, वैल्यू आएगी वही, मैग्नीट्यूड वही आएगा, डायरेक्शन आपको बता देगा कि हमने जिधर पॉजिटिव सोचा है अब उधर नहीं है उसके उल्टे साइड में हो रहा है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में। इन सबको अच्छे से देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, एक वर्ड बहुत आपको मिलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चंस में खूब मिलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 9th 10th में भी मिलेगा, 11th 12th में भी मिलेगा, प्रिपरेशन IIT JEE NET उनमें भी मिलेगा यूनिफॉर्म। अब समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। यूनिफॉर्म वेलो, अब देखो मोशन का तो हमारा 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है ऑब्जर्वर के हिसाब से, ये ऑब्जर्वर है चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, या कोई ये ऑब्जेक्ट है ये इधर जाए या इधर जाए अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे जब टाइम के रेस्पेक्ट में वो सेम डिस्टेंस कवर, सेम डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो डिस्टेंस एक डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई सेम ही आएगा, जैसे यहां से यहां तक गए मान लो x मीटर, फिर इस डायरेक्शन में गए तो ये भी x मीटर ही रहेगा, सेम टाइम मान लो यहाँ पे 0 सेकंड पे देखा था 1 सेकंड पे देखा तो x मीटर, फिर 1 से 2 सेकंड पे भी देखा तो उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, या डिस्प्लेसमेंट फिर 2 से 3 पे भी उतना ही किया है, तो इनको हम ऐसे को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पार्टिकल हमारा सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम अब एक डायरेक्शन में ही हो, तो हम अगर एक ही डायरेक्शन में पूरा मोशन हो रहा है उसका तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेम डिस्टेंस कवर करे सेम टाइम इंटरवल में, मतलब जब 1 सेकंड में 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में वो 2 मीटर चला है तो 2 से 3 सेकंड के बीच में भी वो 2 ही मीटर चलेगा, या 3 से 4 सेकंड के बीच में भी फिर वो 2 ही मीटर चलेगा, तो ऐसे केस को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अगर डायरेक्शन उसका फिक्स करें तो ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड होगी
अब स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो 1 सेकंड में उसने x मीटर ट्रेवल किया, a से b तक x मीटर ट्रेवल किया है 1 सेकंड में। फिर यही b से c तक, ये भी डिस्टेंस सेम है, x मीटर ही इसने ट्रेवल किया है 1 सेकंड में। फिर c से d तक, और हमारा ऑब्जर्वर कहीं यहाँ है, तो इसके एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। c से d तक भी वही x मीटर है, ये भी कवर किया है 1 सेकंड में। तो हम देख रहे हैं कि a से d तक जाने में, अब इसको बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। स्पीड a से b तक के बीच में क्या आ जाएगा, x मीटर पर सेकेंड, मतलब x डिवाइडेड 1। b से c के बीच में भी वही रहेगा, x मीटर पर सेकेंड। c से d के बीच में भी वही रहेगा, x मीटर पर सेकेंड। अब अगर देखो, हम स्पीड की डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बोलेंगे। ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं और डिस्टेंस ग्राफ भी खींचना सीखते हैं इसका। वही ले लेते हैं, अपना ऑब्जर्वर था यहाँ, ए पे हमारा कोई था 2 मीटर दूरी में, फिर t बराबर 0 पे, फिर t बराबर b पे पहुंच गया, ये t इक्वल टू 2, यहां से 2 सेकंड में, और ये 4 मीटर। ठीक है, अब इस मोशन का हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ तो भैया ऐसा देख लो, ये ओरिजिन पकड़ लो, यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो t बराबर 0 पे ऑब्जर्वर से ये कितनी दूरी पे है। अब एक डायरेक्शन कोई पॉजिटिव ले ले भाई, इधर कोई ले लेते हैं पॉजिटिव, तो इधर t बराबर 0 पे ये ऑब्जर्वर से 2 मीटर दूरी है। इस पे टाइम रखते हैं हम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, थोड़ा बड़ा लो तो समझ में आएगा क्लियर। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब जब टाइम 0 था तो हमारा ये कहाँ पे था, 2 मीटर पे, और जब टाइम, और अब टाइम कितना हो गया, 2, 1-2 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुंच गया भाई, ऑब्जर्वर से 6 मीटर दूर हो गया ना, 4 जोड़ 2 6, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 6 मीटर। तो t बराबर 0 पे यहाँ था, और t जब 2 सेकेंड हुआ तो ये पहुंच गया 6 मीटर पे। ये लाइन, ये हमारा a पोजीशन है, ये हमारा b पोजीशन। ये इसका इधर हमने क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट रखा है इधर y एक्सिस पे, और इधर हमने टाइम रखा है। तो जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगी ना, मतलब सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्प्लेसमेंट ये गेन कर रहा है, सेम दूरी तय कर रहा है, तो उसको अभी पिछले बताया कि उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी किसी पार्टिकल का होगा ना, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, तो उसका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल सीधी रेखा। ये है, मतलब t बराबर 0 पे ये 2 है, और सॉरी 2 मीटर दूर था, और t बराबर 2 पे ये ऑब्जर्वर से 6 मीटर दूर हो गया, तो ये 6 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींच तो लिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी। अब मुझसे कहे कि क्या इससे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, अब इसका जो स्लोप है, अब एक वर्ड आएगा स्लोप, ग्रेडियंट। अब समझो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप किसको बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन जहां पे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इसको कट करेगी, टाइम वाले लाइन को कट करेगी, तो पॉजिटिव तरफ से जो एंगल बनाएगी इसका टेन थीटा, पॉजिटिव तरफ से जो एंगल बनाई थीटा, इसका टेन थीटा को ही हम स्लोप बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे इसका। तब ये टेन थीटा की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक लाइन यहां से अगर ऐसे हम ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अब जो ये एंगल है वही ये एंगल है थीटा,
अब ये एंगल में टेन थीटा कैसे निकलेगा, ये लेट पॉइंट इसको सी बोल देते हैं, तो बी सी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस पढ़ा होगा आपने, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो कहेंगे बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। बी सी क्या है, बी और सी कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहां से यहां तक तो 2 मीटर है और यहां से यहां तक 6 मीटर है, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए सी क्या है, ये लेंथ, ये 0 से 2 है, 2 यानी 4/2 दैट इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड बोल देंगे, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी है ए से बी तक जाने में। अब ये जो टेन थीटा हमने निकाला है ना, इसी टेन थीटा, पूरे टेन थीटा को, थीटा नहीं ध्यान रखना एंगल को नहीं, इस पूरे टेन थीटा को ही हम इस लाइन का स्लोप बोलेंगे या ग्रेडियंट बोलेंगे। ये आगे काफी यूज में आने वाला है, इसको, इससे देखो मैथ से रिलेट हो जाएगा, ये टेन थीटा आ गया ना, मैथमेटिक्स आ गई और मैथमेटिक्स से भी रिलेट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स जो होता है ना, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री को समझने के लिए ही एक तरह समझो लैंग्वेज है कि मैथमेटिक्स में जो हमने सीखा क्या कैसे होता है वो सब अप्लाई होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैथ्स भी साथ साथ में देखते रहो। अभी देखो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप हमने निकाला टेन थीटा, उससे हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। सेम, अब इधर वाला ही पॉजिटिव मान के, चलो इन सबको रब कर दो, फिर से बनाएंगे इसको, तब ज्यादा समझ में आएगा। अब ना इसमें क्या कहना है कि हमारा पार्टिकल ओ है, ये ए है और ये पॉइंट बी है। अब t बराबर 0 पे ये यहां था, 2 सेकंड बाद यानी t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये यहां से मूव करके यहां आ गया, 4 मीटर ये है भाई, और ए पोजीशन ऑब्जर्वर से 2 मीटर पे। उस टाइम ये इस तरफ से इस तरफ गया था, अब बी पार्टिकल इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। हम यही कन्वेंशन यूज करते हैं इसको बेटर समझने के लिए, इधर ही हमारा पॉजिटिव है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई इसका, तो ले लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा, इनिशियली पार्टिकल t बराबर 0 पे बी पे था 4 मीटर पे, तो t इधर टाइम ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये टाइम है। इधर हमने अपना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, 2 ही तो है, 2 और 4, 2 और 6 ले लेते हैं ना, 4, हाँ ठीक है, 2 और 6। अब बी पार्टिकल हमारा टाइम जब 0 है तो कहाँ है, ऑब्जर्वर से इस डायरेक्शन में 6 मीटर, 6 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। टी बराबर, अभी पार्टिकल का जो बी पोजीशन है वो ग्राफ पे यहां। अब कह रहा है 2 सेकंड के बाद ये इसकी तरफ आया 4 मीटर, 4 मीटर ट्रेवल करके आया। 2 सेकंड बाद ये कहां पहुंच गया, ऑब्जर्वर से 2 मीटर दूरी पे। 2 मीटर किस तरफ, इस तरफ ही है ना डिस्टेंस, यहां पहुंच गया है। इन दोनों लाइन को मिला लो। अब ये ग्राफ हो गया हमारे इस मोशन का, इसमें देखे थे नीचे से ऊपर जा रहा था, अब इसमें देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे आ रहा है कर। अब क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब अगर हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या है, इस लाइन ने आगे जाके एक्स एक्सिस को कहां कट किया, उसके साथ ये थीटा एंगल बनाया, ये स्लोप, इसका टेन थीटा। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, और ये ही लाइन ले लेते हैं यहां, टेन थीटा। अब तो मुश्किल हो रही है निकालने में। अब देखो जो ये थीटा है वही ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, या पाई बोलो, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब 10 पाई माइनस थीटा निकालते हैं, यही तो स्लोप है। पॉजिटिव डायरेक्शन से ये लाइन जब एक्स एक्सिस को कट करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है उसका टेन थीटा को हम इसका स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। तो
ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, बी सी डिवाइडेड बाय सी, और डी पॉइंट ये ले लेते हैं डी, सी डी, दिस बाय दिस। तो दिस बाय दिस कितना आया, ये आपका है 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें तो इस एंगल का चाहिए ना, जिस 10 थीटा हमें चाहिए स्लोप के लिए, 10 थीटा चाहिए। तो अब 10 पाई माइनस थीटा पढ़े होगे, 10 थीटा होता है 2, यानी 10 थीटा क्या हो गया -2। अब यही हमारी वेलोसिटी है, यही हमारी वेलोसिटी है क्या, -2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए थे ना भाई, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी अब कह रहा है कि अब जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो जिधर हम पॉजिटिव माने हैं उसके उल्टे साइड है। तो हम ऑब्जर्वर से दूर जाने वाला पॉजिटिव लिए थे, अब ऑब्जर्वर की तरफ है ये वेलोसिटी। ये साइन बता रहा है कि हम जिधर प्लस माने वो नहीं है प्लस, उसके उल्टे साइड है प्लस उसके। तो यानी ये इसका मोशन किधर है, टुवार्ड्स, इस तरफ, टुवार्ड्स ओरिजिन। हम तो इधर पॉजिटिव लिए, और वेलोसिटी अब क्या आई, -2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखना स्पीड बाई वही रहेगी, स्पीड को प्लस माइनस से मतलब नहीं है। स्पीड क्या हो जाएगा, 4 मीटर ट्रेवल किया है 2 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड ही स्पीड हो जाएगा। अब हम बताए थे कांस्टेंट स्पीड इन ए फिक्स डायरेक्शन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन मिल गया और स्पीड देखो कांस्टेंट है, डायरेक्शन की वजह से माइनस आया, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब मैथ में देखें, मैथ कैसे आया। अब देखो कभी कभी ये थीटा एंगल ऐसे नॉर्मली निकालने में भी दिक्कत आएगी। थीटा एंगल अभी तो सिंपल कैलकुलेशन था तो निकाल लिया भाई, हमेशा दिक्कत आएगी, ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा या ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा, लेकिन एक दो पॉइंट पता होगा। और स्लोप देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े होंगे उसमें एक इक्वेशन आता है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, तो उसको कहता है इसका स्लोप पता करने के लिए। स्लोप मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा बड़ा फोटो लेते हैं यार, कोऑर्डिनेट में भी देखे होगे, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है उसका 10 थीटा स्लोप होता है। ये तो हम देख लिए, इस लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप। अब अगर थीटा फीटा हमको नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, तो एक तरीका ये भी है, अगर 2 पॉइंट इस पे ले लिए हम लोग, बी डैश ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट पता है हमें। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई, इस टर्म में से लिखते हैं ना। ए डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस पॉइंट का। अब कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट यहां से यहां तक, ये ए डैश का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखे हैं, x1 y1, तो ये वैल्यू x1 हो गई, ठीक है, और ये वैल्यू y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये y1 हो गया, और x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो x1 हो गया। उसी तरह दूसरा पॉइंट ये है, इसका भी कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, x2 y2, ये और ये। अब ये डिस्टेंस हमारा x2 हो गया, ये वाला या ये वाला, और ये अब यहां से यहां तक ये कितना है, y2। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन का 2 कोऑर्डिनेट पता हो ना, तो हम लोग स्लोप को ये भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। अब इसमें भाई ध्यान रखना कि जिसको आगे, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, सेम ही आएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब ऐसा मत करना कि y1 आगे, इसको इसमें ऊपर वाले में y1 अगर लिखना है y1 लिख दिए, और y2 लिखना है y2 लिख दिए, और नीचे वाले में फिर हम इसकी वैल्यू x2 पहले लिख के और x1 बाद में लिख के माइनस कर दो, साइन का गड़बड़ आ जाएगा दोस्त। इसको ठीक से फॉलो करोगे तो ये भी स्लोप आ जाएगा, यही 10 थीटा ये भी आएगा, अगर 2 पॉइंट हमें इस लाइन पे पता है तो। ये कैसे आया, इसका क्या यूजेस है, जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, और जो पढ़े होंगे उनको ये पता होगा।
तो स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हर बार एंगल एंगल जाके जरूरत नहीं है। देखो मैथ कितना यूज हो रहा है फिजिक्स में, मैथ भी अच्छे से पढ़ो फिजिक्स समझने के लिए। अब हम क्या देखें कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, वो जो एंगल बनेगी एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन थीटा, उसको हम स्लोप भी बोल दें, ग्रेडियंट भी बोल दें। अब बार बार टेन थीटा और थीटा बोलने में दिक्कत है, अब हम हर बार इसको स्लोप ही बोलेंगे। तो इसका स्लोप वेलोसिटी बताता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हमेशा ही ध्यान रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस वो हर बार कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसकी। तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट पता है। अब देखो कोऑर्डिनेट के थ्रू इसी का हम लोग जो कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला लिखे, उसी के थ्रू हम इसको निकाल के देखते हैं। टेन थीटा मान के तो देखा था, स्लोप -2 आया था। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से स्लोप देखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x0 और y6, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y भी 2। अब हम क्या बोले थे, स्लोप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसका y लेते हैं, तो 2 माइनस इसका y 6 डिवाइडेड बाय इसका x लेते हैं 2 माइनस 0, इसका x 0 है। अब इसको देखो डिवाइड, इसको सॉल्व करके देखो, -4/2, वही -2 मीटर पर सेकेंड आई, स्लोप वही -2 आया जो हम थीटा मान के निकाले थे। अब इससे इसको माइनस करके देखते हैं, तो 6 - 2 y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 0 -2। कुछ गड़बड़ है, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ना सही है, 4 डिवाइडेड बाय -2, इसको फिर से लिख देंगे -2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें हम कोऑर्डिनेट के हेल्प से इसका भी अगर निकाल लिए स्लोप, तो वही है। ट्रिग्नोमेट्री से भी हम स्लोप निकाल लिए, वही है। तो यही स्लोप यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हो तो ग्राफ का स्लोप बताता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। स्लोप क्या है, जो इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसका टेन थीटा। आगे इसको अच्छे से देखेंगे, इसी डिफरेंशिएशन से भी यही आता है। कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस टॉपिक ही बनाया गया है, पूरा कैलकुलस मैथमेटिक्स ही बनाया गया है फिजिक्स को ही समझने के लिए। आगे जिनको पता है मैक्सिमा मिनिमा ठीक है, नहीं तो आगे के एग्जाम्पल में ही बताऊंगा। अब आते हैं मेरे भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो जैसा हमने लास्ट क्लास 1 में लिया था, रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 1 में। देखना कि कोई ए है, ये अपने घर से निकला, इसको बोला गया नॉर्थ जाओ, तो यहां से ये नॉर्थ, नॉर्थ हमेशा अपवार्ड लेते हैं, पॉजिटिव नहीं, साइन कन्वेंशन नहीं चल रहा। जब भी कोई हमको 2 डायमेंशन में ग्राफ खींचना, ग्राफ छोड़ो, कोई नक्शा बनाना हो, तो हमेशा अपवार्ड ही पॉजिटिव लेते हैं। अब जैसे इंडिया का नक्शा देखो, इंडिया का नक्शा अगर ड्रॉ करते हैं, अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, तो इधर अप लेते हैं। अब कहोगे दिल्ली से नॉर्थ की तरफ, इधर जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड है, दिल्ली से अब नॉर्थ ये है तो नॉर्थ के नीचे साउथ है, दिल्ली से साउथ की तरफ तमिलनाडु कर्नाटक केरल ये सब स्टेट है। तो ये कन्वेंशन यूज होता है मैप ड्रॉ करने के लिए, नॉर्थ हमेशा अपवार्ड लेता है। तो अब क्या बोले, ए निकला अपने घर से नॉर्थ की ओर ट्रेवल किया, तो चलो ऊपर की ओर बना लेते हैं इसको। 200 मीटर गया है भाई, पॉइंट डी पे पहुंचा, और किस स्पीड से गया था, चलो लिख भी लेते हैं स्पीड भी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। अब यहां पे ये 30 सेकंड मस्ती मारी भाई ने, आराम किया, 30 सेकंड तक कुछ नहीं किया, जहां था वहीं था, टाइम ले लिए 30 सेकंड। फिर यहां से बोला गया इसको कि ये अपने साउथ की तरफ जाओ, यहां से, अब साउथ की तरफ तो नीचे ही आएगा ना, नीचे आओ, ले लेते हैं 300 मीटर, मतलब यहां से 300 मीटर नीचे आया, और स्पीड ले लेते हैं चलो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया ये पॉइंट सी तक। अब कहे इसका, इसको, इस कंडीशन को दिखाओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। आसान है यार, निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए से बी तक पहुंचने में इसको टाइम क्या लगा होगा, तो इसको टाइम लगेगा, स्पीड बराबर इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ, कितना टाइम आ गया, 40 सेकेंड।
ठीक। और फिर देखो बी पॉइंट से सी पॉइंट आया है ये 10 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्शन अभी नहीं, ये स्पीड है, स्पीड बोल रहे हैं, डायरेक्शन वायरेक्शन देखेंगे बाद में। तो अब जी यहां से 300 मीटर आने में 300 बाई टाइम इज इक्वल टू ये स्पीड 10, तो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। टाइम मिल गया, डिस्टेंस तो है ही मेरे पास। अब इसको भाई आते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये पोजीशन है ए और हम यहीं पे ऑब्जर्वर भी बैठा है जो ये सब कहानी देख रहा है। तो अब छोटा करो यार इसको, बोर्ड छोटा है ना, ऐसे देता है। ये ऑब्जर्वर ए भी बोलो, ऑब्जर्वर ओ बोलो, या पॉइंट ए भी बोल सकते हो इसको, ठीक। अब हम लोग टाइम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कम हो गया यार, रुको। दस 20 सेकेंड, ये सब सेकेंड टाइम है ये। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलो 100 सेकेंड तक ही लेते हैं, इतने में ही इन सबकी कहानी हो जाएगी। और इधर डिस्टेंस लेते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, इधर भी 100 मीटर, 200 मीटर, ये -100 मीटर, क्योंकि अगर कोई एक डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा ना हमें अपवार्ड, चलो अपवार्ड ही पॉजिटिव लेते हैं। आप अपवार्ड पॉजिटिव मतलब नॉर्थ की तरफ गया है तो वो सब पॉजिटिव, अगर साउथ की तरफ आया है तब निगेटिव। और ये पे -200 मीटर। अब देखो भाई, सबसे पहले ये ए पॉइंट पे था t इक्वल टू 0 में, यहां है। फिर ए से बी तक गया है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 200 मीटर 40 सेकंड में, तो 10, 20, 30, 40 सेकंड में ये यहाँ 200 मीटर। ये इसका पॉइंट बी है। यहां पे ये, अब इसको खींच दो, ये स्ट्रेट लाइन, इस पार्ट का मोशन हो गया। अब कह रहा है 30 सेकंड उसने वहां पे आराम किया, तो 40 से 50 10 सेकंड, 50 से 60 20 सेकंड, 60 से 70 30 सेकंड, तो 70 तक भी भाई वो मजे मार रहा था, यही था। ये पॉइंट सी हो गया इनका, ये पॉइंट सी। अब क्या कह रहा है, फिर सी पॉइंट, सॉरी चलो सी पॉइंट, ये बी ही पॉइंट रखो, इसको बी ही पॉइंट रखो, वहीं पे है ना। अब यहां से सी पॉइंट आया 300 मीटर आया 10 मीटर पर सेकंड से, तो आने में टाइम क्या लगा 30 सेकंड, और 30 सेकंड 10 20 30 100 पे ये कहाँ है। अब देखो ये पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड पॉजिटिव लेते हैं तो कितना हो गया -100 मीटर। यही हुआ ना, 200 ऊपर है, यहां से नीचे 100 है, लेकिन अब ये ए से इस डायरेक्शन में है, हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लिए हैं तो इस तरफ नेगेटिव लेंगे। -100 मीटर यहां ये पहुंच गया भाई, ये लाइन है इसकी, यही इसका इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है। ये 100 मीटर, ये पॉइंट है सी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस कंडीशन का। अब कभी कभी तुम्हें कहेगा एवरेज स्पीड निकालना है इस केस से, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कैसे निकालेंगे। यहां हम इस ग्राफ से निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या हुआ भाई, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, तो पहले ये 200 मीटर गया, 200 मीटर, फिर ये 200 मीटर से इधर आया 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, 200 प्लस 300 मीटर ट्रेवल किया है कितने टाइम में 100 सेकंड में। 500 डिवाइडेड बाय 100 यानी 5 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये एवरेज वेलोसिटी होगी? अभी कौन, हम लोग क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बताए थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझाने में कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में चले तो उसको हम लोग एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या अब यहाँ डायरेक्शन सेम है, इधर
थोड़ी दूर ये गया है अलग डायरेक्शन में, बाद में ये गया है अलग डायरेक्शन में, तो अब भाई इस तरह से ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब एवरेज वेलोसिटी की कहानी अलग हो जाएगी। चलो इनको हटाते हैं, देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या हो, एवरेज भी छोड़ो, वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कि अब कहानी क्या हो गई कि जहां से चला था और जहां पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के, यहीं पे है ऑब्जर्वर भी, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये साहब किधर गए नहीं गए से मतलब नहीं है, फाइनली कहां पहुंचे हैं और कितनी देर में वहां पहुंचे हैं, बस ये मायने रखता है। फाइनली ये पहुंचे हैं सी पे, इस पॉइंट पे। अब देखो ये ऑब्जर्वर से कितनी दूर पहुंचे हैं, -100 मीटर, और कितने टाइम में, कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। तो -100 डिवाइडेड बाय 100 इज -1 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्या बता दिया कि अगर हम इधर पॉजिटिव लिए हैं मेरे भाई, तो इसकी अब वेलोसिटी इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। ये तो हम लोग बिना ग्राफ के कैलकुलेशन से ऐसे ही नॉर्मली इससे कैलकुलेट करके निकाल लिए। अब देखो ग्राफ में ये चीज कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इस पूरे घूमने फिरने का एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी को किधर घूमा फिरा उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि चला कहां से था और पहुंचा कहां पे है। तो यहां से चला है यहां पहुंचा है, ये लाइन, चलो इसको ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन, ये जो लाइन होगी ओ ले लो यहां, या नहीं ए पॉइंट था ना। अब ए टू सी जो लाइन बना है, ए टू सी जो लाइन बना है, इसका स्लोप ही एवरेज वेलोसिटी होगी इस पूरे मोमेंट का। अब इसका स्लोप देखो क्या निकलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अब ये इस डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, थीटा इस डायरेक्शन, तो थीटा अगर इसको बोलेंगे तो एक्स इसका माइनस थीटा है, या चलो ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल क्या हो गया 3, मतलब ये एंगल क्या होगा, पूरा रोटेशन होगा, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, तो 10 2 पाई माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा, 10 2 पाई माइनस थीटा। अब क्या है भाई हमारा, अब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 100 डिवाइडेड बाय ये भी 100, और 10 2 पाई माइनस थीटा होता है 10 थीटा माइनस 10 थीटा बाई 1, यानी 10 थीटा क्या हो गया -1 मीटर पर सेकेंड लगा लो, यही तो स्लोप है, ये थीटा था तो 10 थीटा -1, और हमने ऐसे भी कैलकुलेट करके -1 निकाला था। तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वही इस पूरे मोमेंट का एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हम तो ये ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिए, अभी कोऑर्डिनेट भी बताया था, कोऑर्डिनेट से एक बार निकाल के देखते हैं भाई, कोऑर्डिनेट से निकाल के देखते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स तो है 100, और वाई नीचे की ओर है, माइनस की ओर है, तो -100। अब स्लोप क्या बोले थे, स्लोप क्या बोले थे, फॉर्मूला देख लेना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसको y2 ले लो, -100 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सॉल्व करोगे वही -1 आया। अब इसको उल्टे को मान लेते हैं, अब ये हो जाएगा, अब ये मान लो x1 y1 x2 y2, अब उल्टे से घुमा माइनस करो, तो दिस माइनस -100 y1 माइनस y2 -100 है डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ये भी सॉल्व करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय -100,
यानी -1 मीटर/सेकंड। कैसे भी करो कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट समझो कि हमने देखा इसको मैं कोऑर्डिनेट से भी निकाल लिया, इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल करके निकाल लिया, इसको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट भी निकाल लिया। अब ये चीज समझे, जब कोई भी मतलब पूरा मोशन हो रहा है 2-3 पार्ट में, तो अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो लाइन बनेगा उसका स्लोप हमें बता देगा। जो स्लोप की वैल्यू आएगी वही इस पूरे मोशन की, कहाँ गया कहाँ आया कहाँ रुका, का एवरेज वेलोसिटी होगा। क्लियर है? इस पे क्वेश्चंस करना अपने बुक से। आई थिंक इतना बढ़िया से क्लियर शायद ही कोई टीचर करते होंगे। खैर ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तुम जब यार अपने क्वेश्चंस बनाओगे ना तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, थ्योरी समझने की जरूरत नहीं आएगी, खुद से प्लस माइनस ये सब करके अच्छे से बना सकते हो। अभी तक तो हम लोग यार अब बात कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, मतलब टाइम के साथ सेम टाइम इंटरवल पे वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हो सके 0 टू 1 सेकंड में वो चला 5 मीटर, अगले सेकंड में मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में वो चल गया 7 मीटर, फिर अगले 3 से 4 सेकंड के बीच में वो चला गया 9 मीटर, फिर चौथे सेकंड में 5वें सेकंड में वो चला गया 2 मीटर। तो अब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ टाइम सेम टाइम इंटरवल में, जैसे 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल में या 2-2 सेकंड, जो भी टाइम इंटरवल आपको सूट करे, उसमें वो सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है। अब वो कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ये कुछ कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इसका भी ग्राफ खींचते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। चलो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। पहले वैल्यूज ले लें। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 है, टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस 1 मीटर है, इसकी यूनिट है मीटर और इसका यूनिट है सेकंड। अब जब टाइम 2 आया तो डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, जब टाइम 3 आया तो डिस्टेंस 9 मीटर हो गया, जब टाइम 4 आया तो डिस्टेंस 16 मीटर हो गया, जब टाइम 5 आया डिस्टेंस 25 मीटर हो गया। यूनिफॉर्म है। इनिशियली 0-0 पे है, फर्स्ट सेकंड में इसने 1 मीटर ट्रेवल किया, फर्स्ट से सेकंड में ये 4 मीटर ट्रेवल किया, 4 मीटर ट्रेवल नहीं किया इसने, एक पे था ही, फर्स्ट से 3 मीटर ट्रेवल किया। अब इसको हम एक कोई ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं यार। इस पे ले रहे हैं हम लोग टाइम और इस पे ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0। अब ये 0 ही हमारा ऑब्जर्व है, t=0 पे ये भी 0 ये भी 0, तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी सी डी ई एफ। ये ए पॉइंट है मेरा, बी पॉइंट ये 1 सेकेंड, ये 1 मीटर, तो ये पॉइंट हो गया बी। सी 2 सेकेंड, ये यहाँ 4 मीटर, ये हो गया पॉइंट सी। 3 सेकेंड, इसको रब कर देता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं, एस टी 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16, ठीक है। 3 सेकंड पे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, 2 सेकंड पे ये 4 मीटर पे ये सी पॉइंट हो गया, 3 सेकंड पे ये कहीं 9 मीटर पे, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, 4 सेकंड में ये कहीं ऊपर 16 पे ये यहाँ कहीं होगा ये। अब ग्राफ ऐसा, अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब इसको गौर से देखो तो y=x² का ग्राफ है, x जहाँ पे टाइम है और y जहाँ पे s है, तो s=t² का ग्राफ है। ये पैराबोलिक ग्राफ है।
अब ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगा। अब ऐसे में भैया हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अब सपोज हम बोलते हैं सी टू डी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। सी से डी पॉइंट के बीच में या बी से डी पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड क्या थी? अब हमें बताना है एवरेज स्पीड, अब या एवरेज पकड़ लो, स्पीड भी छोड़ो, एवरेज वेलोसिटी क्या थी बी से डी पॉइंट के बीच में। तो ये कहानी वही, हमको बी से डी तक के जाने में क्या बताए थे, वहां इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लाइन ड्रॉ कर दो, उसका स्लोप तुम्हें बता देगा एवरेज वेलोसिटी। अब बी से डी तक में ग्राफ थोड़ा साफ बना लेते हैं यार। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, 3 सेकेंड वाला। बी से डी तक में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इसको मिला दो, इन दो पॉइंट को आप मिला दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो पॉइंट मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता देगा कि ड्यूरिंग बी टू सी एवरेज, बी टू डी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। उसमें ही पिछले एग्जांपल में देखे थे, स्टार्टिंग से एंड पोजीशन का लाइन ड्रॉ कर दो, तो एवरेज उसका स्लोप हमें बता दिया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, पूरा जो भी तुम्हारा पाथ है उसको फॉलो करने, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट पहुंचने में उतना ही टाइम लगा, उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे, फाइनल एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगे जिस वेलोसिटी से फाइनल पोजीशन पहुंचेगा। ये यहां पहुंचा था, फाइनल पोजीशन पहुंचे ये इनिशियल पोजीशन से, उतने ही टाइम है, जितना टाइम इसको पूरा कवर कर, टाइम तो स्केलर है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वो उतने ही टाइम में पहुंचे जितना टाइम में हमारा पहुंचा था इधर उधर घूमते हुए। वो जो वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी पूरे पाथ की, मतलब पूरे घूमने फिरने की। अब इस और वो क्या था, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है उसका स्लोप, यहाँ पे बी टू डी का स्लोप निकाल लेते हैं। बी टू डी का स्लोप क्या निकालेंगे, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट था 1 1, और ये हमारा डी पॉइंट क्या है 3 9, ये डिस्टेंस था, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये 3 एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये टाइम एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। तो स्लोप क्या बताए थे, y2 माइनस y1, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। यानी बी टू डी जाने में इसका एवरेज स्पीड क्या है, या एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ही क्या है, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। अब अपवार्ड डायरेक्शन, हम मतलब मोशन का, जिधर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी भी है, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म, ये अब एवरेज वेलोसिटी समझ गए। अब आगे अगर तुम्हारा कहे कि सी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 4, ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 16। अब उन दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप निकालने का कई तरीका, ट्रिग्नोमेट्री से निकालो, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसानी से निकलता है, कोऑर्डिनेट से निकालो। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 16 माइनस 4 12 बाय 2, 6 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। कि जब हम बात करें कि C से E तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी थी ये, B से, और ये क्या निकाले थे, B से D तक आने में उसकी एवरेज वेलोसिटी थी ये। आई थिंक एवरेज वेलोसिटी अब क्लियर हो गई होगी। अब इसी ग्राफ में, ग्राफ यही रखते हैं, फिर से ड्रॉ कर देता हूं। अब एक चक्कर आता है,
तो ग्राफ मैंने वापस इसे ड्रॉ कर दिया, पैराबोलिक ग्राफ होगा। x1 पे y1, x0 ये ए पॉइंट था 0 0, पॉइंट सब यही रहेगा, ये लिख लेते हैं फिर से यार। एस था क्या, और T0 S0, T1 1, 2 4, 3 9, 4 16, 5 25। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। घर में इन पॉइंट को इस पे डाल के देखना कहाँ का आएगा, ग्राफ पेपर होगा तो उस पे करना तो और अच्छा। अब हमें कहे बाबू ऐसा कहीं कि एग्जैक्टली t बराबर 3 पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी किसी इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, बिल्कुल टाइम इंटरवल की बात नहीं होगी कि इस टाइम से इस टाइम तक t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड, उस 3 सेकेंड के पूरे ड्यूरेशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब वो बात नहीं हो रही। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले, इससे पहले समझ लिए कि दोनों का ड्रॉ कर दो, उस कॉर्ड का, उस लाइन का आप स्लोप निकाल लो, हो गया काम खत्म। वही होगी एवरेज वेलोसिटी बी से डी तक जाने में, ए से सी तक जाने में, जिनका भी। अब कह रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अब सपोज t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ रहेगा ना तो ऐसे देख के, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कर भी सकते हो सॉल्व, लेकिन अब हमें वो सब तो सुविधा मिलेगी नहीं ग्राफ की। अब ये कैसे होगा कि हमको किसी खास टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। 9th वाले को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, देखो भाई इसको बस देखते रहो, जितना समझ पाया उतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। 11 12 वाले यार खास ध्यान दें। अब ये कैसे निकालते हैं, तो तुम लोगों ने अब पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ये कैसे निकलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका वेलोसिटी, तो ये ऐसे निकलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वेलोसिटी के लिए ठीक उसी पॉइंट पे इस कर्व का कोई टेंजेंट खींचेंगे, मतलब वैसी रेखा जो बस इसको टच करते हुए चली है, उसका अगर वो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा माइनस मतलब टेन थीटा, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ इसको सपोज हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। खास उसी पॉइंट पे t बराबर 3 पे टच करते हुए ये लाइन आई है। अब ये लाइन का जो स्लोप होगा, वही इस लाइन का जो स्लोप होगा, एग्जैक्ट स्लोप होगा, वही इस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर t बराबर 3 पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी। ध्यान रखो क्या बोला, अगर ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, किसी खास टाइम पे हमारा वेलोसिटी क्या होगी, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उसी पॉइंट पे अगर हम इसका एक टेंजेंट खींचते हैं, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा, यानी इस लाइन का स्लोप ही, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप ही वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल t इक्वल टू 3 है, तो t इक्वल टू 3 पे जो ग्राफ है पे जो टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप ही की वैल्यू ही इसका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। ये समझ गए, और अच्छे से इसको समझाते हैं। अब भाई जो कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये फिजिक्स समझने के लिए ही है, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारा कुछ फिजिक्स समझने के लिए है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फंक्शन है ये, इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी फंक्शन ऑफ एक्स बाय डी एक्स। अब ये जो है ये क्या है, ये वही है, कोई भी ग्राफ अगर फंक्शन का कोई ग्राफ खींच लेते हो तो dy बाई डी एक्स
उसके टेंजेंट उसको शो करता है। कब? किसी पर्टिकुलर, अब इसमें ये dx के साथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए और जो बचे हुए x में कोई वैल्यू डाल दो, 1 2 3 जो भी वैल्यू डालोगे तो उस पर्टिकुलर t इक्वल टू 3, यहाँ पे जैसे t इक्वल टू 3 है वही सेम x, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस सब पे x रखेंगे, इधर पे fx की वैल्यू आएगी, सपोज ये आया कर्व। अब ये t इक्वल टू x इक्वल टू सपोज ये a है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dfx बाय dx में अगर x इक्वल टू a रख दें, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जो वैल्यूज बची होगी डिफरेंशिएशन वाले टर्म में उसकी जगह a रख दें, तो वो यही बताता है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया कर्व का उस ठीक पर्टिकुलर x इक्वल टू a पॉइंट पे उसका स्लोप और ये एक ही वैल्यू, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रख दें तो ये बताएगा कि ये कर्व का टेंजेंट का स्लोप है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यही कहानी तो हमारे साथ यहां हो रही है। अब डिफरेंशिएशन का ये फिजिकल यूज है, कैलकुलस में जो आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन का फिजिकल यूज है। अब यहाँ पे देखो, इन सबको देखने से लग रहा है कि s जो कि मतलब फंक्शन ऑफ x बोलेंगे और x यहाँ पे t है तो फंक्शन ऑफ t ही बोलता है समझ, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 0 t रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, 0 1 रखेंगे तो s भी हमारा 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा। तो इस वैल्यूज को हमने ऐसे फंक्शन में रख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड नहीं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी, ये क्या होगा? पढ़े होगे, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2t। अब हमें t इक्वल टू 3 पे, अब ये 2t क्या है? इसका डिफरेंशिएशन। अब जब इसमें बोले कि इसमें हम t इक्वल टू 3 रख दें, यानी जो 2t वैल्यू आया है डिफरेंशिएशन का, इस t की जगह 3 सेकेंड रख दें तो 3 2 इंटू 3 6, यही इस पॉइंट का t इक्वल टू 3 पर जो टेंजेंट खींचा ना उसका स्लोप है, यानी 6, यही 6 उस पट्टी t को। अब इस कहेगा कि पूरा जो हमारा मोशन था उसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका एक और एग्जांपल देख के बात करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी देखेंगे। यहीं से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही एक्सेलरेशन आता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही जब वेलोसिटी के चेंज करने के रेट को, कितने टाइम पे वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, उसी को ही एक टर्म बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसके बारे में अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। अब कह दिए जैसे हमने पिछली बार s इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक फंक्शन बनाया था, अब ये एक फंक्शन है t माइनस 1 t माइनस 5, ठीक है, t माइनस 1। अब इसका आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना घर में, ये घर में बनाने के लिए दे रहा हूं, खुद से बनाने के लिए दे रहा हूं। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, इसमें t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 ऐसे ही पॉइंट्स रख के उनको ड्रॉ कर लेना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन डाल रहा हूं इसमें, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक में एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताना, डिस्टेंस कवर्ड निकाल के बताना, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड निकाल के बताना, और तीसरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन। इसी में आप वो टाइम बताना जब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब फाइंड टाइम वेयर आवर वेलोसिटी
इज 0। आज जो पढ़ाया हूं अगर उसको अच्छे से समझा होगा ना आपने तो ये बहुत आसानी से बना लोगे। इसको करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को सॉल्व करते हुए और आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। और भाई इसके पिछला लेक्चर भी देखना और आगे की लेक्चर से भी जुड़े रहना, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मोशन इस तरह से क्लियर कर लोगे ना तो कोई भी बुक हो, एच सी वर्मा, एरोडो, कोई भी प्रॉब्लम की कोई भी बुक उठा लो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। एकदम कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ना सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, फिजिक्स सब बुक में वही है, सारे बुक में वही फिजिक्स है, तो सॉल्व करने के पीछे मत जाओ, कंसेप्ट डेवलप करो। कंसेप्ट डेवलप होगा आपका, अपने आप सब कुछ बनेगा। और बिल्कुल आगे के वीडियो से जुड़े रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो कि अगला वीडियो जब मैं डालूं तुरंत आपके पास पता चले जैसे ही। और इससे आगे की कहानी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।